हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है 6th वीडियो कॉलेज सीरीज का और आज की जो कॉलेज है वो ग्रेट ईस्टर्न भी सेवन आइलैंड की तरह आईटीआई वालों के लिए एक वरदान है, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न में भी आईटीआई कंपलसरी है अगर आप 10th के बाद जा रहे हो, 12th के बाद जा रहे हो जीपी रेटिंग के लिए। तो इस कॉलेज के बारे में हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे, कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से यूज होते हैं, प्लेसमेंट कहाँ होता है और स्टाइपेंड कितना होता है, सब कुछ हम देखेंगे इसके वेबसाइट के थ्रू। तो ग्रेट ईस्टर्न की वेबसाइट पे आ गया हूँ मैं। वेबसाइट के हिसाब से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ग्रेट ईस्टर्न जो है ये कॉलेज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है लोनावला। गर्मियों में बहुत घूमने जाते हैं मुंबई से यहाँ से लोग, तो ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है। कॉलेज बहुत बड़ी और अच्छी कॉलेज है और इसमें डीएनएस होता है, जीएमई होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को, और ईटीओ रहता है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, और जीपी रेटिंग लेता है। फिलहाल इस वीडियो में हम 10th के बाद वाले जो कोर्सेस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जीपी रेटिंग का थोड़ा डिटेल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया, इसमें 2 साल का आईटीआई कंपलसरी है और ये भी जनवरी और जुलाई 2 बैचेस रहते हैं। स्टार लगा हुआ है आगे और 40 सीट रहती है एक बैच में। टोटल पूरे साल भर में 80 सीट्स रहती है, आगे स्टार लगा। स्टार क्यों लगा हुआ है? कभी कभार इनके यहाँ अगर वैकेंसी नहीं रहती है तो ये सीट्स कम कर देते हैं, और कभी कभार तो ऐसा हुआ पूरी बैच ही कैंसिल कर दिया कि वो जनवरी बैच ही नहीं करवाया, सिर्फ जुलाई बैच कर रहे हैं, या पूरे दोनों साल भर में दोनों बैच कैंसिल कर दिए। तो ये अपने हिसाब से, अपनी वैकेंसी के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे ये करियर लैडर दिया हुआ है। आप जीपी रेटिंग करते हो, शिफ्ट में जाते हो, ट्रेनी जाते हो, ट्रेनी सीमैन, उसके बाद ऑर्डिनरी सीमैन बनते हो आप, उसके बाद आप एबल सीमैन बनते हो और फिर बोसन बनते हो। और इनका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है कि इनका फॉर्म आता है। इनका फॉर्म जनरली ओपन ही रहता है वेबसाइट पे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है आपको। बाद में इनका डायरेक्ट इंटरव्यू रहता है। इनका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं रहता है अभी तक के लिए। इन फ्यूचर में कर सकते हैं, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से। तो इनका डायरेक्टली इंटरव्यू रहता है। लोनावला में, महाराष्ट्र में कॉलेज है ग्रेट ईस्टर्न, वहीं जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू देने जाते हैं बच्चे और थोड़ा घूम के भी आ जाते हैं लोनावला। और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद ये जो इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के हिसाब से फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है, जो भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज रहती है, पासपोर्ट और फीस पे करके आपको एडमिशन लेना रहता है। फीस इनकी है 4.47 लाख। डिसएडवांटेज यही है ग्रेट ईस्टर्न का कि फीस बहुत ज्यादा, बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। बट इसके लिए एक अच्छी चीज ये है कि ये लोग लोन फैसिलिटी देते हैं, लोन में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो बैचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी वही है कि मिनिमम 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए आपको 10th या 12th के बाद, तभी आप ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम फॉर्मेट में रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टेल मी अबाउट योर फादर्स प्रोफेशन, मतलब खुद के पर्सनल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन में क्या आते हैं? टेक्निकल में जैसे साइंस का कुछ पूछ लिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछ लिया, और कोई सी रूट पूछ लिया, ऐसा कोई टेक्निकल क्वेश्चन, उसको बोलते हैं टेक्निकल राउंड। बाकी जो मेडिकल क्राइटेरिया है कि आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, बीएमआई आपका 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, वो मेडिकल टेस्ट होता है इंटरव्यू के बाद। बाकी 12th के बाद के पीसीएम के भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, डीएनएस है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। पासपोर्ट कंपलसरी इस कॉलेज में आपको फॉर्म फिल करने के लिए भी। बाकी 10th 12th आईटीआई का मार्कशीट लगती है। अगर 12th नहीं किया तो 10 प्लस आईटीआई भी चल जाता है। प्लेसमेंट में देखो, ग्रेट ईस्टर्न की खुद की शिफ्ट्स हैं, तो प्लेसमेंट की जीरो टेंशन है। ये फीस ले रहे हैं इतनी अच्छी, प्लेसमेंट 101% देते हैं, सबको प्लेसमेंट देते हैं जिनको ये एडमिशन दे रहे हैं। और उसके बाद में आ जाते हैं स्टाइपेंड। देखो, इनका स्टाइपेंड बहुत कम है, क्योंकि एज ए ट्रेनी ये इंडियन शिप है, और यहाँ पे आपको इनके शिफ्ट में, ग्रेट ईस्टर्न के शिफ्ट में सारे क्रू भी इंडियन ही मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, इंडियन शिप है तो सैलरी जो स्टार्टिंग का स्टाइपेंड रहता है वो कम रहेगा, तो यहाँ पे 15,000 ही रहता है। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में इनिशियली आपको ट्रेनिंग और काम सीखना इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो ज्वाइन कर लेना। जब भी इनका ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म या अपडेट आता है तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू और कोई भी जीपी रेटिंग कॉलेज के लिए, तो हमारी खुद की बुक अवेलेबल है, जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे। आप वो कंसिडर कर सकते हो। और भी कुछ डाउट रहेंगे तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।